हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करेंगे जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये एक ऐसा देश है जहां बाल्य विवाह को एकदम लीगल माना जाता है और यहाँ अस्थायी विवाह का भी प्रचलित है। इस देश में अल्कोहल और इंटरनेट पूरी तरह से बैन है। इस देश में ही मौजूद है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस भंडार और दुनिया का लगभग 10% तेल का उत्पादन इस देश से ही होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद कुछ पल के लिए आप खुद को करोड़पति महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की एक विचित्र देश ईरान के बारे में। तो फिर चलिए आज की ये शानदार सफर शुरू करते हैं। ईरान देश का ऑफिशियली नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस देश का कुल क्षेत्र है लगभग 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया की 17वीं सबसे बड़ा देश है। ईरान देश का पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 8,79,00,000। इस देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है तेहरान। ईरान के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान से घिरा हुआ है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ की लगभग 99% आबादी ही मुस्लिम है और बाकी 1% लोग दूसरी धर्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ईरान के कुछ अजीबोगरीब नियमों के वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चित है। पूरी दुनिया जहां बाल विवाह को लेकर चिंतित है, वो ईरान में एकदम ही लीगल है। यानी कि एक 13 साल की लड़की एक 15 साल के लड़के का साथ शादी कर सकता है। यहाँ तक कि इस देश में अस्थायी विवाह का भी प्रचलित है। यानी कि एक महिला और पुरुष कुछ पल के लिए एक दूसरे से शादी कर सकता है और अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद उसको डिवोर्स भी दे सकता है। दोस्तों, ईरान को शिक्षितों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस देश का लिटरेसी रेट है 93%, मगर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1970 तक इस देश का लिटरेसी रेट था 37%। आखिर में ईरान गवर्नमेंट का भी समझ आ चुके हैं कि शिक्षा ही उन्नति का एकमात्र उपाय है। इसके बाद से ही ये लोग एजुकेशन पर ज्यादा फोकस देने लगे। अभी ईरान का मेन इनकम सोर्स है प्राकृतिक गैस और तेल भंडार से। ईरान में ही मौजूद है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस भंडार और दुनिया का लगभग 10% तेल का एक्सपोर्ट इस देश से ही होता है। इस देश में पानी से सस्ता है तेल। यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि पूरी ईरान में सिर्फ एक ही नदी मौजूद है। ईरान देश को द पेस्ता कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की लगभग 20% पेस्ता का सप्लाई इस देश से होता है, जिससे ईरान गवर्नमेंट का भी कुछ मोटा इनकम हो जाता है। दोस्तों, आप यदि ईरान जाए तो आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप भारत का सिर्फ 20,000 रुपया लेकर ईरान जाए तो आप वहां का करोड़पति बन जाएंगे। असल में ईरानी रियाल से हमारा इंडियन करेंसी बहुत ही स्ट्रांग है। भारत का सिर्फ 1 रुपया ईरान के 507 रियाल के बराबर है। अब आप लोग तो काफी समझदार है, इसका हिसाब आप लोग ही कर लीजिए। दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक कंट्री होने से यहाँ अल्कोहल पूरी तरह से बैंड है। आप यदि कभी अल्कोहल पीते हुए पकड़ा जाए तो आपका जेल भी हो सकता है। मगर मजे का बात तो ये है कि इन इनलीगल काम से ही ईरान हर साल $300 मिलियन कमाते हैं। दोस्तों, इस देश में तो इंटरनेट की भी पाबंदी है। यहाँ गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट को बैन किया गया है क्योंकि यहाँ का सरकार मानते हैं कि सोशल मीडिया के वजह से देश का कई राज लीक हो सकता है और देश का युवा भी बिगड़ सकता है। ईरान देश को यूथ कंट्री माना जाता है क्योंकि इस देश का 70% लोग अंडर 13 में है। इस देश में तो कपड़े पहनने पर भी पाबंदियां है। यहाँ की महिलाओं को हिजाब पहनकर ही बाहर निकलना होता है और पुरुषों के लिए हाफ पैंट पूरी तरह से बैन किए गए हैं। यदि कोई पुरुष हाफ पैंट पहनते हुए पकड़ा जाए तो उसका कड़ी सजा भी हो सकता है। ये देश और यहाँ का रूल्स कितना अजीब है ना। तो दोस्तों, आज की ये सफर यहाँ तक की है। चलिए मिलते हैं दूसरी कोई देश की सफर में। तब तक के लिए बाय बाय।